नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 7 मई 2026 के उन अहम घटनाक्रमों की जिन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सबको चौंका दिया है। भारी राजनीतिक उलटफेर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हलचल तक हर एक पहलू को आज हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण को हम 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, 2026 का राजनीतिक भूकंप। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा। तीसरा, हमारे घरेलू अपडेट्स। और आखिर में बात करेंगे अर्थव्यवस्था और वैश्विक तनाव की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। 2026 का राजनीतिक भूकंप, देश का नक्शा कैसे बदला है, आइए देखते हैं। अब जरा पश्चिम बंगाल के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली चुनावी नतीजे नहीं है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फेरबदल है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करके पहली बार राज्य की सत्ता हासिल की है, वहीं टीएमसी सिमटकर करीब 80 सीटों पर आ गई है। मतलब सत्ता का पूरा समीकरण ही पलट गया है। और इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? सिर्फ एक नंबर, 15,000। जी हां, 15,000। ये वो भारी अंतर है जिससे खुद ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गईं। ये एक अकेला आंकड़ा ही इस राजनीतिक उलटफेर के विशाल पैमाने को समझने के लिए काफी है। खैर, कहानी यही खत्म नहीं होती। इन चौंकाने वाले नतीजों के तुरंत बाद एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया और नतीजतन राज्यपाल RN रवि को राज्य विधानसभा भंग करनी पड़ी। इसके साथ ही चुनाव के बाद भड़की हिंसा में शुभेंदु अधिकारी के एक सहयोगी की दुखद हत्या भी हुई है, जो दिखा रहा है कि वहां हालात कितने तनावपूर्ण हैं। चलिए अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में यहाँ एक अलग ही लेवल का गतिरोध बन गया है। दशकों पुराने गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कांग्रेस ने डीएमके से सालों पुराना नाता तोड़कर टीवीके से हाथ मिला लिया है। और इस नए गठबंधन के बाद डीएमके का रिएक्शन क्या था? उन्होंने इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर सिर्फ एक कड़ा शब्द कहा, गॉन, यानी सब खत्म। ये एक छोटा सा शब्द राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति में आए एक बहुत गहरे बदलाव का साफ संकेत है। वैसे राजनीति की ये लहरें सिर्फ बंगाल या तमिलनाडु तक सीमित नहीं हैं। चुनाव के बाद के ये दिलचस्प समीकरण केरल, पुडुचेरी और असम में भी देखने को मिल रहे हैं। केरल में तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के भीतर ही मुख्यमंत्री पद के लिए आंतरिक रस्साकशी चल रही है। सच में देश की राजनीति इस वक्त एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों में आ रहे बदलाव। चुनावी राजनीति से थोड़ा बाहर निकलकर देश की रणनीतिक तस्वीर को देखते हैं। पिछले एक साल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो काफी कुछ साफ होता है। अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के ठीक एक महीने बाद मई 2025 में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। और अब मई 2026 में हम इसकी पहली वर्षगांठ पर इसके रणनीतिक असर का पूरा आकलन कर रहे हैं। इस वर्षगांठ पर जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई हैं, वो एक बेहद आधुनिक और आक्रामक रुख पेश करती हैं। स्पेस बेस्ड एसेट्स और साइबर ऑपरेशन से लेकर हमारी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें और आकाश डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल, ये सब साफ दिखाता है कि हमारा वॉरफेयर अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और स्वदेशी ताकत पर निर्भर हो चुका है। और इस पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान बिल्कुल सही तरीके से समेटता है। किसी भी दुस्साहस का अभूतपूर्व जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को दी गई ये स्पष्ट चेतावनी बता रही है कि भविष्य में भी हमारा रक्षात्मक रुख कितना सख्त और समझौता न करने वाला रहेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे पार्ट पर, घरेलू अपराध और नागरिक अपडेट्स। घरेलू मोर्चे पर एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि उन्होंने जो तरबूज और बिरयानी खाई थी, उसमें चूहे मारने वाला जहर यानी जिंक फॉस्फाइड मिला हुआ था। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इसका कोई एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की बहुत ही गहन जांच कर रही है। खैर, इन गंभीर झटकों के बावजूद देश का सिस्टम लगातार काम कर रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श चल रहा है और एनसीआरबी की नई क्राइम रिपोर्ट भी आ चुकी है।
वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों के बीच नई स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों पर भी काम जारी है। और अब आखिर में चलते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ, अर्थव्यवस्था, क्रिकेट और दुनिया भर में चल रहे तनाव। भारतीय बाजारों की बात करें तो ये नंबर देखिए, 24,330। दुनिया भर में चाहे कितने भी अस्थिर संकेत क्यों न हो, निफ्टी इंडेक्स ने इस आंकड़े को छुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाता है। मार्केट्स का रुख काफी पॉजिटिव है। और जहां पॉजिटिव माहौल की बात हो, वहां क्रिकेट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आईपीएल 2026 में एलएसजी और आरसीबी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन मैदान के बाहर बीसीसीआई भी पूरे एक्शन में है। डगआउट और होटलों में अनधिकृत लोगों की एंट्री पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और फाइनल मैच की टिकट्स की बढ़ती डिमांड पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन क्रिकेट के इस शोर शराबे से दूर वैश्विक मंच पर हालात काफी तनावपूर्ण हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का सीधा असर कच्चे तेल के बाजारों पर पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से भी लगातार मिले-जुले संकेत आ रहे हैं और इन सबके बीच एक क्रूज शिप पर हंता वायरस के खतरे जैसी नई स्वास्थ्य चिंता भी उभर रही है। सच में दुनिया भर में चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इन सब बातों को एक साथ देखने के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, अमेरिका और ईरान के तेल तनाव जैसी ये भारी वैश्विक अस्थिरता भारत के इस नए राजनीतिक नक्शे और हमारी आर्थिक मजबूती का कैसा इम्तिहान लेगी? क्या हमारा ये नया ढांचा इन बाहरी झटकों को मजबूती से झेल पाएगा? इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।